संडे का दिन था। अभी लंच करके सुमन जी अपने कमरे में जाकर लेटी ही थी कि डोरबेल बज गई। बहू निधि को आवाज़ लगाई दरवाज़ा खोलने के लिए, पर निधि शायद छत पर सूखे कपड़े लेने गई हुई थी। 2-3 बार डोरबेल बजी। मन ही मन कसमसाती हुई निकल कर बाहर आई और दरवाज़ा खोला। देखा तो सामने निधि के बुआ जी और फूफा जी थे। मन ना होते हुए भी सुमन जी ने उन लोगों को नमस्कार किया और अंदर ले आई। अभी हॉल तक आते आते मन में कई बातें घूम चुकी थी। इन लोगों को भी आज संडे के दिन चैन नहीं, बस मुंह उठाया और चले आए। अच्छी बहू पल्ले पड़ी है मेरे, आए दिन कोई ना कोई मायके से आता ही रहता है। आज इधर कैसे आना हुआ आप लोगों का? सुमन जी ने सवाल किया। पोते का मुंडन है तो सोचा निधि को न्योता भी दे आएंगे और उससे मिल भी लेंगे। बहुत दिन हो गए उसे देखे भी, बुआ जी ने जवाब दिया। इतने में निधि भी नीचे आ गई और बुआ जी और फूफा जी को देखकर बड़ी खुश हुई। निधि को देखकर सुमन जी ने कहा, बहू अपने बुआ जी और फूफा जी को चाय नाश्ता कराओ, मैं अंदर के कमरे में आराम करने जा रही हूँ, मेरे सिर में दर्द हो रहा है। कहकर सुमन जी अपने कमरे में चली गई। उनका ये रूखा व्यवहार देखकर बुआ जी फूफा जी एक दूसरे का मुंह देखने लगे। तब निधि ने बात को संभाला। वो दरअसल आजकल मम्मी जी की तबीयत खराब है ना, इसलिए। आप लोग बैठो ना, मैं भी आप लोगों के लिए चाय नाश्ता लेकर आती हूँ। अरे नहीं बेटा, तू बैठ हमारे पास, हम तो बस जा रहे हैं, तुझे देखने की इच्छा थी इसलिए चले आए। और हाँ, यह तेरे भतीजे के मुंडन के प्रोग्राम का कार्ड है, ज़रूर से आना। और हाँ, पूरे परिवार को भी साथ में लेकर आना। आज समदन जी की तबीयत खराब है, तुम ही उनसे बोल देना। जी ज़रूर आऊँगी, पर ऐसे कैसे, चाय तो लेनी ही पड़ेगी। अरे मेरी बच्ची, चाय नाश्ता छोड़, तू तो बस बात ही कर ले हमसे। निधि के बुआ जी और फूफा जी मुश्किल से 10 से 15 मिनट वहाँ रुके और फिर रवाना हो गए। निधि को सुमन जी का व्यवहार बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। अक्सर यही होता था, जब भी निधि के मायके से कोई आता था, सुमन जी सिर दर्द का बहाना करके अपने कमरे में जाकर बैठ जाती थी और फिर उनके जाते ही कमरे से बाहर निकल आती थी। उसके बाद शुरू होता था शिकायतों का सिलसिला, जो 2-3 दिन तक चलता ही रहता। हमारे तो मायके से हर रोज़ कोई उठकर नहीं आता था, तुम्हारे तो मायके से जब देखो कोई ना कोई चला आता है। बेटी के ससुराल में आने से पहले सोचना तो चाहिए। ऊपर से आए दिन पता नहीं कितने प्रोग्राम होते हैं तुम्हारे मायके में। इतना बड़ा कुनबा है तुम्हारा, ज़रूरी है क्या कि सबसे रिश्ता निभाया जाए? बेचारा मेरा बेटा तो ससुरालियों के चक्कर लगा लगा कर ही बर्बाद हो जाएगा। शाम को जब निधि के पति अनुज ऑफिस से आया तो निधि ने उसे बुआ जी का कार्ड देते हुए कहा, बुआ जी के पोते का मुंडन है, इसी के उपलक्ष्य में प्रोग्राम रखा है, हमारे भी पूरे परिवार को न्योता दिया गया है। अच्छा, पर मेरी तो ज़रूरी मीटिंग है। एक काम करो, तुम मम्मी और पापा चले जाना, हम तो कहीं नहीं जाने वाले, पहले ही बता देती हूँ, सुमन जी ने बीच में ही कहा। क्यों, क्या हो गया मम्मी, आप क्यों नहीं जाओगे? बुआ जी फूफा जी खुद घर आकर न्योता देकर गए हैं, आपको तो जाना चाहिए। मुझे थोड़ी ना देकर गए हैं, बस अपने भतीजे के हाथ में देकर चले गए हैं। पर मम्मी जी, आप ही तो सिर दर्द का कहकर अपने कमरे में चली गई थी। अरे तो घर में ही तो थी, कहीं बाहर थोड़ी ना गई थी। इतना बड़ा कुनबा है, लेकिन जरा सी समझ नहीं है कि बेटी के ससुराल में न्योता देते हैं तो न्योता उसकी सास को दिया जाता है, अपनी बेटी को बुलाने के लिए उसके सास ससुर से पूछा जाता है। इतना बड़ा कुनबा लेकर बैठे हैं, पर बिल्कुल भी समझ नहीं। हम क्या रोड पर पड़े हुए हैं जो ऐसे ही उठकर चल देंगे? निधि ने अनुज की तरफ देखा तो अनुज ने बात को संभालते हुए कहा, कोई बात नहीं मम्मी, आप नहीं जाना चाहते तो मैं अपनी मीटिंग पोस्टपोन कर लेता हूँ और निधि के साथ मैं ही चला जाऊँगा। हाँ, तू तेरा काम धंधा छोड़ दे और अपने ससुरालियों के चक्कर लगाते रह। किस्मत ही खराब है मेरी, जो ऐसी बहू मिली जिसका कुनबा भी ऐसा है, जिसे जिला घोषित कर देना चाहिए। बस काम धाम छोड़कर इनके साथ चक्कर लगाते रहो। आज मामा के घर प्रोग्राम है, कल फूफा के घर प्रोग्राम है, कभी मौसी तो कभी ताई, कभी दीदी तो कभी भाई, ऊपर से खर्चा नहीं होता क्या? सुमन जी सिर पर हाथ रखकर शिकायत करते हुए बोली। यह बात निधि को बिल्कुल पसंद नहीं आई और उसने जवाब देना ही ठीक समझा। मम्मी जी, यह क्या बार बार आपने कुनबा कुनबा लगा रखा है? शादी के समय क्या आपको मेरा इतना बड़ा कुनबा नज़र नहीं आया था? तब तो बड़ा प्यार आ रहा था आपको मेरे कुनबे पर। तब तो आपको अपनी किस्मत पर बड़ा नाज हो रहा था।
जब इन लोगों की तरफ से भर भर के गिफ्ट्स आ रहे थे। अब क्या हो गया? लेते हुए तो बड़ा अच्छा लग रहा था, देते हुए क्या समस्या हो जाती है आपको? जबकि हम जितना उन्हें देते हैं उससे ज़्यादा तो वो लोग हमें लौटा देते हैं। आपको नहीं जाना हो तो मत जाइए, मैं अकेली ही चली जाऊंगी, और कम से कम बार बार मेरे परिवार का बखान करना बंद कीजिए। निधि जवाब देकर अंदर कमरे में चली गई। पीछे सुमन जी मुंह फुलाकर अनुज की तरफ देखने लगी। तब अनुज ने कहा, ये तो होना ही था मम्मी, बार बार आप इस तरह की बातें बोलोगे तो सामने वाला कब तक सुनेगा। शिकायत भी उतनी ही करो जितनी की बर्दाश्त हो सके। कहकर अनुज भी अपने कमरे में चला गया। सुमन जी वहीं अपनी शिकायतों के पुलंदे के साथ अकेली बैठी रह गई।